राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ ही अरुण कुमार थे पहले, लेकिन दोनों की ईगो की लड़ाई थी जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा। और मुझे लगता है कि अरुण कुमार के लिए बेहतर होगा जेडीयू में जाना, क्योंकि ये जेडीयू में जाएंगे तो अगले लोकसभा चुनाव में उनकी सीट सुरक्षित हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में भी वो अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो भूमिहारों के बड़े नेता हैं। और आप तो जानते ही हैं कि भूमिहार समाज जिसके साथ रहता है उसकी लड़ाई आसान हो जाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार उपचुनाव को लेकर सवाल होगा और वेलागंज सीट को लेकर उपचुनाव सवाल होगा और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को लेकर सवाल होगा, प्रशांत किशोर को लेकर सवाल होगा। सबसे पहला सवाल तो ये है, जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगाने जा रहे हैं बेलागंज उपचुनाव में। डॉक्टर अरुण कुमार मांग कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार उतारिए, एनडीए का हम सपोर्ट करेंगे, हमारी शर्त नहीं है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। जहानाबाद के आसपास की सीट है, हालांकि गया लोकसभा क्षेत्र में आता है बेलागंज की सीट, तो बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवारों के सहारे ही राजनीतिक दलों की नैया पार होगी और मुस्लिम मास्टर स्ट्रोक होगा। एनडीए भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एनडीए में हमको लगता है जेडीयू सीट लड़ेगी, जेडीयू की तरफ से सीट लड़ा जाएगा और जेडीयू अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बना सकता है। उसका तो रिकॉर्ड भी रहा है। जेडीयू ये दिखाने की कोशिश भी करता रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए उस दल में बहुत जगह है, बहुत सम्मान है। तो जब प्रशांत किशोर वहाँ अल्पसंख्यक उतारेंगे तो जेडीयू भी उतारेगा और ऐसे में मुश्किल बढ़ेगी किसकी? एनडीए की ही मुश्किल बढ़ेगी, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ वो सीट जो है सुरेंद्र यादव की सीट है और सुरेंद्र यादव की वहाँ बहुत अच्छी पकड़ भी है, उसी इलाके से वो सांसद हैं। तो जब एनडीए भी मुस्लिम उम्मीदवार दे देगा, यानी जेडीयू भी दे देगा, प्रशांत किशोर भी मुस्लिम उम्मीदवार दे देंगे, तो राह आसान हो जाएगी आरजेडी की। जी, तो मुझे लगता है कि वहाँ की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। वैसे 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, चारों सीट की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प और प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर की ये अग्नि परीक्षा है, लिटमस टेस्ट है। एक दूसरा सवाल यह भी होगा, हालांकि कल हमारी बात हो रही थी पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार से और हाल के दिनों में कई बार उनसे बातचीत हुई है। जो बदलाव दिखता है डॉक्टर अरुण कुमार में, इन दिनों नीतीश कुमार की वो ढाल बने नज़र आते हैं। जैसे धनुष छूट गया, उसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ़ की, नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दिया, नीतीश कुमार की खूब तारीफ़ भी कर रहे हैं। कल भी हमारी बातचीत हुई, हमारे दर्शकों ने देखा। क्या ये बड़ा संकेत है नीतीश कुमार और अरुण कुमार के बीच दूरियां मिट रही हैं? और ये जो चर्चा चली, हमने भी खबर चलाई अपनी जानकारी के हिसाब से कि नीतीश कुमार और अरुण कुमार फिर साथ आ सकते हैं, वो गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल आ सकते हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ ही अरुण कुमार थे पहले, लेकिन दोनों की ईगो की लड़ाई थी जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ा। और मुझे लगता है कि अरुण कुमार के लिए बेहतर होगा जेडीयू में जाना, क्योंकि ये जेडीयू में जाएंगे तो अगले लोकसभा चुनाव में उनकी सीट सुरक्षित हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में भी वो अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो भूमिहारों के बड़े नेता हैं। और आप तो जानते ही हैं कि भूमिहार समाज जिसके साथ रहता है उसकी लड़ाई आसान हो जाती है, क्योंकि भूमिहार समाज माहौल बनाने में बहुत माहिर है। तो अरुण कुमार तो बहुत बड़े नेता हैं उस इलाके के, भूमिहार समाज के, तो वो जा सकते हैं, क्योंकि वो तो लगातार हमलावर रहे नीतीश कुमार पर और अचानक उनके तेवर बदल गए हैं, नीतीश कुमार के बचाव में उतर रहे हैं। तो साफ संकेत है कि वो आज न कल बहुत जल्द जेडीयू में जाने वाले हैं। चलिए, तो हमारे साथ हमारे एडिटर सर थे और बिहार की राजनीति से जुड़े कई मौजूद सवालों पर बातचीत, उसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।